बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन झांका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसे हैं आप, कैसा है मेरा ये संसार। दीन दुगनी चार चौगनी तरक्की करें, जिस विषय पर मैं आज बात करने जा रही हूँ, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। और एक ही आपकी मेरी किस्मत बदलने वाला दिन है, और इस दिन भी आपने अगर कोई पूजा आराधना अर्चना नहीं की तो फिर किस दिन करेंगे। पहले आप बताइए, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हम सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, आप आगे बढ़े। मैं बात करूंगी बहुत सारे सहयोगों के साथ अक्षय तृतीया इस बार आ रही है। अक्षय तृतीया अपने आप में कितना बड़ा सहयोग है। 2 मिनट का उपाय तो मैं ऐसा जबरदस्त बताने वाली हूं आपको कि आप कहेंगे कि वाह मजा आ गया। लेकिन अक्षय तृतीया आखिर हम मनाते क्यों? अक्षय तृतीया एक ऐसा साया जब हम में से कोई भी शादी कर सकता है। एक ऐसा खूबसूरत मुहूर्त है जो मैं मानती हूं साल में भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। अक्षय तृतीया वाले पावन दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, और जो उनके छठे अवतार थे। अक्षय तृतीया वाले दिन मां गंगा धरती पर आई थी। मैं बता दूं, इसी दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा और खास होता है, खासकर जिनके माता पिता या अपने नियर एंड डियर कोविड में चले गए, हमने उनके आखिरी दर्शन नहीं करे, हम उनसे आखिरी बार मिल नहीं पाए, लाइफ में उनका चेहरा नहीं देख पाए, हमें बहुत परेशानियां रही, तो उन लोगों को अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लोगों का पितृदान जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश ने महाभारत जो लिखना का ग्रंथ जो लेखन शुरू किया था, वो अक्षय तृतीया से ही लिखना शुरू किया था। मैं बता दूं, इस दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी साल में केवल एक ही बार किए जाते हैं, जो कि अक्षय तृतीया पे किए जाते हैं। क्यों खास है अक्षय तृतीया? अभी तो मैं सिर्फ यही बता रही हूं। इस दिन भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था, इसीलिए अपने खास दोस्त को आज कृष्ण और सुदामा की एक फोटो भेंट स्वरूप अगर आप देंगे तो आप यकीन मानिए आपकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। अक्षय तृतीया वाले दिन अक्षय तृतीया वाले दिन आपको बता दूं कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन बेहद ही खास दिन है। इस दिन के दिन द्वापर युग का अंत भी हुआ था। मैं आपको बताऊं कि ऐसा कहा जाता है, कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया वाले दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। इस दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, कुबेर को खजाना भी इसी दिन मिला था। इसी दिन बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं। अब जिस दिन इतना कुछ हुआ हो, उस दिन अगर हम अपने घर में गृह प्रवेश कर लें, इस अक्षय तृतीया पर हम नई गाड़ी खरीद लें, इस अक्षय तृतीया पर हम अपने दोस्त को सुदामा और कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति दे दें, इस दिन हम अपने घर में हवन कर लें, इस दिन हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें, और ओए होए, और इस दिन हम अपने घर में रखी हुई पोटली पर अगरबत्ती धूप दिखा दें, इत्र छिड़क दें, परफ्यूम डाल दें, पोटली को छूना नहीं है, उसमें कुछ पैसे उसके ऊपर रख दें, तो कितना बेहतर हो जाएगा, बेहतरीन से भी बेहतर हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करें। हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस तृतीया वाले दिन सभी पापों का नाश हो जाता है, और इस दिन जो पूजा पाठ आप करते हैं उसका महत्व कई करोड़ गुना हो जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी दान आप करते हैं उसका क्षय कभी नहीं होता, वो आपके जीवन में कई करोड़ गुना होकर लौट कर वापस आता है। तो अगर 100 शेर का दान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कुछ दान बच गया है तो इस दिन आप अपना संपूर्ण दान या ज्यादा दान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 शेर का दान नहीं भी कर रहे तो इस दिन आप खाना दान, भंडारा करना, चावल दान करना, राशन दान करना, किसी बच्चे को कॉपी किताबें दिलाना, किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को वस्त्र देना, इस दिन आपने किसी बच्ची की शादी में पैसे देना, एक मटका भरकर उसमें पंखा रखकर उसके ऊपर खरबूजा आम रखकर सीजन के फल
फल अगर आप मंदिर में दान करें तो कई करोड़ गुना आपके जीवन में इसका फल प्राप्त होगा। शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ होता है, और अगर आप इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं तो वो कभी बिकता नहीं है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन जौ खरीदना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बता दूं, जब भगवान ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को बनाया था तो उन्होंने जो सबसे पहले चीज बनाई थी वो थी जौ। तो इसीलिए हम नव दुर्गा की पूजा में भी जौ को ही बीजते हैं, और मां शक्ति के रूप में सबसे पहले जौ के रूप में ही आती है, क्योंकि वो मां है ना, मां ही ने तो सारी सृष्टि को फिर आगे बढ़ाया। अक्षय तृतीया वाले दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और उनका साथ साथ गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे घर में इत्र छिड़कना चाहिए, इस दिन पूरे घर में शंख बजाना चाहिए, इस दिन पूरे घर में घंटियां बजानी चाहिए, इस दिन पूरे घर के अंदर आपको अपने घर की पूरे अच्छे से सफाई कर कर हवन करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी को कमल के पुष्प की माला अर्पण जरूर करनी चाहिए, और अगर कमल के पुष्प की माला आप अर्पण ना भी कर पाए तो कम से कम कमल का फूल ही अर्पण जरूर करें। अक्षय तृतीया वाले दिन जल भरा हुआ कलश अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। इस दिन महादेव के ऊपर अक्षत के साथ जो है एक नारियल अर्पण करके आना है, नारियल तोड़ना नहीं है, अखंड नारियल बिना टूटा हुआ नारियल अर्पण कर आए। इस दिन आपको सोने चांदी के चरण पादुका लाकर अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको केसर हल्दी से मां का श्रृंगार करना चाहिए, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी केसर और हल्दी का आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। कहते हैं इस दिन शुभ मूर्तियां खरीदनी चाहिए, जैसे इस दिन बैठी हुई लक्ष्मी खरीद सकते हैं चांदी की, इस दिन बैठा हुआ हाथी खरीद सकते हैं। अपने घर के मुख्य दरबार पर आपको मुख्य द्वार के जो गणेश हैं, द्वार गणेश, उनकी पूजा करनी चाहिए। घर में दिए जरूर जलाने चाहिए। आप अगर लंबे समय से बीमार हैं तो आपको राम रक्षा स्रोत का पाठ इस दिन से करना शुरू करना चाहिए। इस दिन अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा करवाई जा सकती है। इस दिन अशोक के ताजे पत्तों से अपने घर के बाहर बंद दरबार जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आपको सत्तू अवश्य खाना चाहिए। इस दिन आपको सत्तू का दान भी अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा वाले स्थान पर आपको एक नारियल रखना चाहिए। इस दिन विष्णु और लक्ष्मी को भी नारियल अर्पण करना चाहिए। सुबह प्रातः 3:30 से 5 बजे उठकर आपको गोमती चक्र को पीसना चाहिए, तोड़ना चाहिए, टक 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 कर कर, जैसे हम अदरक को नहीं पीसते हैं अपने घर में चाय डालने के लिए। और उन प्यारे से गोमती चक्रों को अपने घर के सामने, जो महिला अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल देती है उसके घर में लक्ष्मी जरूर आती है। इस दिन घर में सुगंधित अगरबत्तियां जरूर लगानी चाहिए। इस दिन आपको केसर के से अपने स्नान करना चाहिए। इस दिन आपको केसर पानी में मिलाकर नहाना चाहिए। इस दिन केसर का दूध जरूर पीना चाहिए। इस दिन किसी 9 वर्ष की छोटी बालिका के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेना चाहिए और उसके माथे पे केसर का तिलक लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात और सबसे महा उपाय, आज आप बिल्कुल वैसे ही जैसे धनतेरस पर अपने घर के लिए झाड़ू खरीद कर लाते हैं, आज आप सब लोग सोना खरीदें ना खरीदें, चांदी खरीदें ना खरीदें, राशन अपने घर में डालें ना डालें, लेकिन आज एक पेन खरीदकर अपना एक बच्चों के सामने, गणेश जी के सामने रख दें, और गणेश जी से वो पेन लेकर उनके सामने बैठकर कामना करें कि जिस तरह से आपने महाभारत का ग्रंथ लिखा और वो सार्थक हुआ और आप उसे लिखते वक्त बिल्कुल नहीं थके, उसी तरह से मैं आपसे कहूंगी मेरे बच्चे परीक्षा में बिल्कुल ना थके, और इस पेन में इतनी ताकत दे दीजिए गणपति महाराज कि मेरे बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। वो पेन उठाकर अक्षय तृतीया के बाद बच्चों को दे दे कि बेटा अब जो भी परीक्षा है तूने इसी पेन से देनी है। आप देखिए आपके जीवन में किस तरह से बाहर आएगी। चांदी का एक सिक्का अपने उस दोस्त, उस व्यक्ति को, उस खास को दे दीजिए जिसका बंटा धार हो चुका है, जो बिजनेस काम धंधे में बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। और आज मटके का दान करिए, पंखे का दान करिए, पशु पक्षियों के लिए पानी जरूर रखिए, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना। ओए होए, मैं कह रही हूं जितना करोगे ना उतना कम है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अक्षय तृतीया से बेहतर मुहूर्त और बेहतर चीज कोई भी नहीं है। आज अगर संभव हो सके तो किसी धार्मिक स्थान के दर्शन भी जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना है, डॉक्टर वाई राखी को लाइक, फॉलो, शेयर करना है। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप यूनिवर्स में अच्छी चीजें भेजेंगे तो यूनिवर्स भी आपको अच्छी चीजें भेजेगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना प्यार हर जगह यूं ही बनाए रखिएगा। गलती हो तो माफ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय माता दी।